नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी हुई बुक काम वासना में। अब तक हम 6 चैप्टर्स की रीडिंग कर चुके हैं। आज हम 7वें चैप्टर की रीडिंग करके उसे समझने की कोशिश करेंगे। टाइटल है सेक्स और मौत में क्या संबंध है। स्टार्टिंग कुछ ऐसे की है इसमें, इफ यू वुड इंडीड बिहोल्ड द स्पिरिट ऑफ डेथ, open your heart wide unto the body of life। अर्थात यदि आप वास्तव में मृत्यु को समझना चाहते हैं तो जीवन के प्रति अपने हृदय को खोल दें। खलील जिब्रान द्वारा लिखी हुई लाइन है ये। वर्जिन indulge in sex for curiosity, harlots for money, widows for remembering the good old days, wives out of sense of duty, but the pleasure of sex is possible only in adultery। अर्थात कुमारिनी यौन क्रिया में उत्सुकता के कारण लिप्त होती हैं, वैश्याएं पैसे के लिए, विधवाएं अच्छे पुराने दिनों को याद करने के लिए, पत्नियां कर्तव्य की भावना के कारण, लेकिन यौन क्रिया का सुख व्यभिचार में ही संभव है। आचार्य प्रशांत, इच्छा हमेशा पूर्णता चाहती है कि मैं पूरी हो जाऊं, और पूरी हो करके वो क्या चाहती है कि पूरी हुई तो यानी कि खत्म हो गई। यानी जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो पूरी होने का मतलब इच्छा खत्म हो गई। इच्छा के पूरे होने का अर्थ तो यही है ना कि इच्छा खत्म हो गई। इच्छा खत्म होना चाहती है। बड़ी मजेदार बात है कि इच्छा चाहती क्या है? अपनी मौत। इच्छा पूरा हो करके क्या चाहती है कि मैं खत्म हो जाऊं। शरीर की बड़ी से बड़ी इच्छा है अपने आप को बचाए रखने की, किसी न किसी रूप में वो यही चाहता है। मन की बड़ी से बड़ी इच्छा है विलीन हो जाने की। शरीर की बड़ी से बड़ी इच्छा है अपने आप को बचाए रखने की, और मन की गहरी से गहरी तृप्ति इसमें है कि वो शांत हो जाए। यानी शरीर तो जिंदा रहना चाहता है और मन मरना चाहता है। आप बात समझ रहे हैं? शारीरिक इच्छा तब भी उठेगी, ध्यान दीजिएगा, शरीर संबंधी इच्छा आपको जब भी उठेगी वो इच्छा कहेगी कि शरीर की तृप्ति करो, और मानसिक इच्छा तब भी उठेगी, वो कहेगी कि पाने से मन शांत हो जाए। यानी शारीरिक इच्छा वही होगी जो शरीर की तृप्ति मांगेगी, और जो मानसिक इच्छा होगी वो अपनी मौत चाहेगी कि उसे पूरी होने पर वो शांत हो जाए। बात समझ रहे हो? क्योंकि आमतौर पर हम ऐसा पाते हैं कि कुछ इच्छाएं हैं जो शारीरिक लगती हैं और कुछ इच्छाएं हैं जो मानसिक लगती हैं। अब तुम्हें शोहरत चाहिए, तुम नहीं कह पाओगे कि ये शारीरिक इच्छा है ना। पर अगर तुम्हें भूख लगी है, पेट भरना है, तो तुम नहीं कह पाओगे कि ये मात्र मानसिक है। तुम कहोगे कि ये तो शरीर की जरूरत है। तो हमने क्या कहा? शरीर की बड़ी से बड़ी इच्छा है कि मैं बचा रहूं, और मन की बड़ी से बड़ी इच्छा है कि मैं शांत हो जाऊं। ये दोनों मिल जाते हैं। जहां दोनों एक साथ पूरे हो जाते हैं वो जगह है सेक्स, यानी यौन क्रिया। वो क्षण है संभोग का, जहां मन भी शांत हो और शरीर को चाहिए था कि वो बना रहे। यानी शरीर तो चाहता है कि वो बना रहे, मन चाहता है वो शांत हो जाए। तो सेक्स ऐसा है कि जिसमें शरीर की भी पूर्ति हो जाती है और मन भी शांत हो जाता है। तो जो आप खाना खाते हो वो तो बस आपको इतनी ही सांत्वना देता है कि शरीर अब अभी बना रहेगा अगले कुछ सालों तक। लेकिन संतान का होना शरीर को ये सांत्वना दे जाता है कि जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं बचा रहूंगा। नतीजा ये होता है कि सेक्स एक ऐसी इच्छा है जो ऊंची से ऊंची इच्छा है, कभी ना पूरी हो पाने वाली इच्छा। और जो कभी ना पूरी हो पाने वाली इच्छा होती है वो सबसे ज्यादा चिल्लाती है कि मुझे पूरा करो, मुझे पूरा करो, मुझे पूरा करो। मदर इच्छा है वो बिल्कुल मौलिक, क्योंकि वो शरीर की भी मौलिक इच्छा को पूरा करता है, और मन की भी जो गहरी इच्छा होती है उसको पूरा करता है। शारीरिक मिलन के क्षण में मन रुक जाता है, बिल्कुल सोचना संभव नहीं हो पाता। होता वो सब बस एक हार्मोनल प्रभाव में ही है, पर हो जाता है।
तो इसीलिए जो जीव है पूरा, उसका जो पूरा ऑर्गेनिज्म है, वो पूरी बीइंग है, वो इतना आतुर रहती है इसके लिए, इतनी गहराई से, इस अर्थ में कि उस क्षण में समस्त इच्छाएं पूरी हो गई सी लगती हैं। वो क्षण करीब करीब दैवीय हो जाता है। उसमें वास्तव में कुछ दैवीय नहीं है तो वही जैसा आप जानते हैं उसको, दो जिस्म मिल रहे हैं और कुछ नहीं हो गया उसमें विशेष। पर कुछ समय के लिए, मात्र कुछ समय के लिए वो एहसास करा जाता है जैसे कि परम से ही मिलन हो गया हो, जैसे मन अपने स्रोत में ही समा गया हो, सब शांत हो गया हो, सब अच्छा। तो वो एक आध्यात्मिक अनुभूति हो जाती है उसमें, और यही कारण है कि पूरी दुनिया उसकी दीवानी है। अगर वो मात्र कोई शारीरिक घटना होती, अगर वो मात्र कोई मानसिक घटना होती, तो उसमें इतना आकर्षण नहीं होता। उसमें आकर्षण इसलिए है क्योंकि वो एक आध्यात्मिक अनुभूति है, समझ रहे हैं। अब उसमें बड़ी मजेदार बात कही गई है कि कोई जिज्ञासा हेतु उतरता है इसमें, कोई धन हेतु, कोई पुरानी स्मृतियों को जीवित करने के लिए उतरता है, और कोई मात्र कर्तव्य निर्वाह के लिए। लेकिन उसका मजा फिर वही जानते हैं जो एडल्ट्री में उसमें उतरते हैं। मैं एडल्ट्री को बंधन मुक्तता कहना चाहता हूँ। आपने एडल्ट्री शब्द का प्रयोग किया है, मैं उसे मात्र बंधन मुक्तता कहना चाहूंगा। तो आप बहुत सीधी हो जाती हैं। जो कृत्य अंततः है ही इसीलिए कि वो आपको सारे बंधनों से मुक्त होने की क्षणिक अनुभूति दे दे, वो तो निश्चित रूप से पूरा पूरा तभी फलित होगा जब आप उसमें बंधन मुक्त हो करके ही उतरें। और इसमें कोई शक नहीं। ये जो भी कवि हैं जिन्होंने ऊपर जो लाइनें लिखी हैं, ये कही हैं आज से हजारों साल पहले उसने कहा है, आपने उनका नाम नहीं लिखा है। जिससे भी ये बातें कही हैं वो इस बात को पूरे तरीके से समझ चुका है कि पत्नी और पति का जो संबंध है, उनके शारीरिक संबंधों को उसमें लेते हुए पूरा संबंधों का दायरा है, वो पूर्व निर्धारित है। वो कह रहा है ना, वाइफ्स एंटर एट एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी, पत्नी मात्र कर्तव्य निर्वाह के लिए उसमें प्रवेश करती है जो पूर्व निर्धारित है। और जहां भी कुछ पूर्व निर्धारित है वो बंधन है, और जो बंधन ही है वो बंधन मुक्त नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से यदि कोई वैश्या है और वो ये काम पैसे के लिए कर रही है, तो निश्चित रूप से ये बड़ा बंधन है उसके लिए। उसके लिए कभी भी ये कोई आनंददायक अनुभूति नहीं हो सकती। उसका मन जो रोएगा ही, उसका मन तो रोएगा ही। जो इसमें मात्र जिज्ञासा हेतु जा रहा है वो भी जानता है कि मात्र अज्ञान है जो मुझे इसमें ले जा रहा है। जिज्ञासा का अर्थ है मैं जानता नहीं, तो इसलिए मैं इसमें जा रहा हूं। एक बंधन ही है जो इसमें खींच रहा है। तुलनात्मक रूप से, मात्र तुलनात्मक रूप से इन सब की अपेक्षा वो व्यक्ति बेहतर है जो समस्त बंधनों को तोड़ करके शारीरिक मिलन में उतरते हैं। इसी कारण कवि ने कहा है कि वास्तव में तो आनंद वही जानेंगे जो बंधन मुक्त होकर इसमें आते हैं। अब ये जो आपने लिख के दिया है ये बड़ी असामाजिक सी बात है, पर यह कह पाने के लिए किसी बड़े बोधयुक्त व्यक्ति की तीखी नजर चाहिए। उसने बिल्कुल ठीक देख लिया है, और आप इस बात का सच परखना चाहते हैं तो खुद पे भी परख लीजिएगा। बंधनों को तोड़ करके आप जो भी हासिल करेंगे, वो आपको जो अनुभूति देगा वो आपको रोजमर्रा के कामों में नहीं मिल सकती। प्रश्नकर्ता क्या कह रहा है? तो एडल्ट्री बंधन मुक्त कैसे हो सकता है जब वह अनुबंध है? एडल्ट्री मतलब यही ना कि आचार्य प्रसाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसलिए मैंने कहा है कि मात्र तुलनात्मक रूप से प्रश्नकर्ता, उस औरत का भी अनुबंध है और उस आदमी का भी अनुबंध है आचार्य। तो आप उस अनुबंध को तोड़ रहे हो। हर अनुबंध एक बंधन है। प्रश्न, असल में अनुबंध तोड़े हम फिर, मतलब अनुबंध रखकर फिर कैसे? आचार्य प्रसाद, इसीलिए मात्र तुलनात्मक रूप से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी इस पूरी बात में सन्यासी का कोई जिक्र नहीं है, जिसको एडल्ट्री की कोई जरूरत ही नहीं। यहां उसकी कोई बात अभी हो नहीं रही है, तो इसलिए बाकी तीन की अपेक्षा ये बेहतर है। देखिए क्या था, कहानी कहती है कि एक बार एक शहर में खोज हुई कि सबसे ज्यादा समर्पित स्त्री कौन सी है। सबसे ज्यादा समर्पित, अब बड़ी बड़ी वफादार गृहणियां थीं और पता नहीं क्या क्या, पता ही ना चले। तो राजा ने एक फकीर को बुलवाया, उससे कहा तुम थोड़ा बताओ, तुम्हारी नजर साफ है। दूसरा, तुम शहर से बाहर रहते हो तो तुम्हारे में कोई पूर्वाग्रह नहीं है, तो ठीक ठीक बता पाओगे।
थोड़ा घूमो फिरो शहर में और हमें बताओ। तो फकीर घूमा फिरा, अंत में राजा के पास आता है और बोलता है वो जो शहर की प्रमुख वेश्या है वो सबसे समर्पित स्त्री है। राजा हैरान। राजा ने कहा वही मिली, ऐसी ऐसी पवित्रता है वो तुमको नहीं लगी समर्पिता? वेश्या को उठा लाए, क्यों बोल रहे हो ऐसा? वो बोलता है क्योंकि जिसके साथ होती है उसी के साथ होती है। तो आध्यात्मिक तौर पर कभी भी सामान्य गृहस्थ जीवन को न महत्व दिया गया है न वांछनीय ही माना गया है। एक काम चलाऊ चीज है, चलो काम चला लो। और जब ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बस काम चलाऊ जीवन ही जी रहे हैं, तो बुद्धों ने यदा कदा ये भी कह दिया है कि हाँ चलो तुम गृहस्थ जीवन ही जियो और तुम्हारे लिए ये नियम हैं। अगर गृहस्थी में ही रहना है तो ये लो, ये तुम्हारे लिए नियम है। पर जानने वालों ने, फकीरों ने, सन्यासियों ने हमेशा जाना है कि कुछ काम बंधन में नहीं होते, और यदि बंधन में हो रहे हैं तो बड़ी पशुता है, पागलपन ही है वो सब। समझ रहे हो बात को? दूसरे अर्थों में इसको सीधे लेंगे तो इसको ऐसे कह लीजिए कि जिसको आप एडल्ट्री कहते हैं वो इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कोई सामाजिक व्यवस्था तोड़ी है कि नहीं। ठीक वैसे जैसे शादी एक सामाजिक व्यवस्था है, ठीक उसी तरीके से एडल्ट्री भी एक सामाजिक व्यवस्था है। यदि समाज ना हो तो ना तो विवाह होगा, और जब विवाह नहीं होगा तो फिर एडल्ट्री भी नहीं होगी। प्रश्नकर्ता, उसके आदर्श भी नहीं होंगे? आचार्य प्रसाद, तो एडल्ट्री भी एक सामाजिक व्यवस्था है। तो कहा यह जा रहा है कि प्रेम सामाजिक नहीं हो सकता, प्रेम सामाजिक नहीं हो सकता। और व्यक्ति को यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जीवन में समाज कहां तक उपयुक्त है और किस जगह पर आकर यह समाज रुक जाए। आप किससे मिल रहे हैं, आपका मन किससे जुड़ रहा है, कहां आपका प्रेम आपको ले जा रहा है और कहां उस प्रेम के फलस्वरूप शारीरिक मिलन हो रहा है। यदि ये भी समाज ने तय किया है तो फिर तो वेश्या भली, कम से कम वो अपने ग्राहक अपनी मर्जी से तय करती है और रोज बदल भी सकती है। कम से कम समाज का उस पर कोई जोर नहीं चलता, कम से कम उसे अपने ग्राहक से उसका गोत्र नहीं पूछना पड़ता। प्रेम सामाजिक नहीं हो सकता। दुकान सामाजिक हो सकती है, सड़क सामाजिक हो सकती है, वहां पर आपको सामाजिक मान्यताओं का पालन पूरी तरह करना पड़ेगा। आप सड़क पर चल रहे हैं तो समाज के नियम कायदे उनका पालन करना पड़ेगा। प्रश्न करता, तो अगर विवाह भी अनुबंध है तो उसका भी पालन करो? आचार्य प्रसाद, विवाह और प्रेम में क्या संबंध है? यदि आप विवाह से प्रेम की पूरी तरह निकाल कर ये सवाल पूछिए तो मैं कहूंगा हाँ, पर हम तो ये कहते हैं ना कि विवाह प्रेम का साधन है। यदि विवाह का प्रेम से कोई संबंध ना हो तो मैं कहूंगा बिल्कुल अनुबंध पर है। पर प्रेम तो अनुबंध नहीं हो सकता ना, प्रेम तो अनुबंध नहीं हो सकता है। प्रश्न करता, आपने पिछली क्लास में कहा था अगर वह अनुबंध भर है तो उसे तोड़ दो। आचार्य प्रसाद, मैंने व्यंग किया था, मैंने कहा था कि जब अनुबंध करे ही बैठे हो तो पालन करो, वो व्यंग है, आप समझे नहीं थे क्या कि मैं क्या कह रहा हूं कि जब तुमने व्यापार अब कर ही लिया है, जब तुमने प्यार को व्यापार बना ही लिया है तो उसे बना ही दो पूरी तरह व्यापार। तो पहली बात तो यह है कि तुमने व्यापार बनाया ही क्यों, तुमने उसमें सौदेबाजी करी ही क्यों, अनुबंध करा ही क्यों? जो चीज अनुबंध के दायरे में आनी ही नहीं चाहिए तुमने वहां एक अनुबंध करा कैसे? पहली भूल तो यही कर दी ना। प्रश्न करता, प्रेम के लिए तो सब शादी नहीं करते ना, वो तो बस एक सामाजिक आदर्श है। आचार्य प्रसाद, बस ऐसा ही होना चाहिए कि प्रेम के लिए शादी ना करो, प्रेम कहीं और करो। बिल्कुल आपने आज पकड़ ही ली बात। श्रोतागण हंसते हैं, हंसते हुए दोनों को मिलाइए मत आचार्य जी, दोनों को मिलाइए मत, बहुत अलग अलग चीजें हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल। हाँ और क्या, पर्सनल प्रोफेशनल, दीज आर प्रोफेशनल थिंग्स, व्यवसाय से संबंधित है। अनुबंध है, ठीक अनुबंध है। अब तो बातें बहुत दूर दूर तक जाती हैं। शादी से पहले ये सब भी लिख दिया जाता है कि तलाक के समय पर तुम कितना दोगे, ये घर का क्या हिस्सा होगा, पूरा सब हो जाता है, पूरा स्पष्ट खुलकर। बच्चे यदि हैं तो किसके पास जाएंगे, लड़का है तो किसके पास, लड़की यदि है तो किसके पास, सब पूरा स्पष्ट। तो उसका पालन करिए, ईमानदारी से पालन करिए, ईमानदारी से पालन करिए और रोज रोइए
और अपने आप को लानतें भेजिए कि किस घड़ी में अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, ताकि आगे आप कम से कम 100 बार सोचें इस प्रकार का अनुबंध करने में। जो सामाजिक नहीं है उसको सामाजिक मत बनाइए। आपका अकेलापन सामाजिक नहीं हो सकता, उसमें किसी का दखल नहीं हो सकता। दूसरी जो बात थी कि मृत्यु में और इसमें क्या संबंध है, एक ही संबंध है। हमारा जो रोज का मन है वो थम जाता है, उसी को मृत्यु कहते हैं और कुछ नहीं। मौत का अर्थ है मन का थम जाना। मन थम गया, मृत्यु हो गई। मृत्यु जैसा ही अनुभव है वो भी, और कुछ नहीं है। कबीर की कितनी साखियां हैं जिसमें कबीर ने मृत शरीर को दुल्हन से ही इंगित किया है। वो कहेंगे कि ये जो अर्थी निकल रही है ये 4 कहार हैं जो मेरी पालकी लेकर जा रहे हैं। तो मौत में और विवाह में, मौत में और परम से मिलन में संतों ने हमेशा समानता देखी है, हमेशा हमेशा एक सा ही अनुभव मिल जाने में। एक जगह कहते हैं कि पानी पहले हिम हुआ और फिर हिम होकर ये भाप हो गया, जो दिखाई भी नहीं पड़ती, अदृश्य हो गया, चला गया। और फिर कहते हैं जो था वही हो गया, जो वो था ही वही हो गया। तो यही है मौत, कोई दर्दनाक घटना नहीं है। वो दर्दनाक सिर्फ अहंकार के लिए है, वही मरता है। मौत कोई दर्दनाक घटना नहीं है। मौत मात्र विचारों को खत्म कर देती है और नहीं कुछ खत्म हो जाता, क्योंकि और नहीं कुछ शुरू हुआ था। आपने सोचना ही भर तो शुरू कर दिया था, और शुरू क्या हुआ था? एक दृष्टि ही तो शुरू हुई थी, और जिसको आप जन्म बोलते हो उसके साथ और क्या शुरू होता है? सोचना शुरू हो जाता है, अनुभूति शुरू हो जाती है, और उसी को मौत होती है, और थोड़ी कुछ मरता है। इसलिए संतों ने उसको कोई विशेष घटना नहीं माना है। कुछ ने तो कहा है कि बड़ी अच्छी घटना है, मजेदार है, उत्सव मनाओ। ओशो यही करते थे, कोई मरा है चलो तालियां बजाओ, गया। बुद्ध मरे तो बोले महापरिनिर्वाण, छोटा मोटा नहीं बड़ा वाला निर्माण, पूरा पिंड छूटा। किसी ने बाद में पूछा कि पिंड तो छूटा पर किसका? भाई कोई होना चाहिए, यानी कि कोई बचा होगा तभी ना उसका पिंड छूटा। जब आप कहते हो कि मुक्ति मिल गई तो किसी को मिली होगी, जिसको मिली है वो तो बचा रह गया। कहते हैं जिस जैन मास्टर से पूछा गया उसकी बड़ी जोर से डंडा मारा। भाई इतने धूर्त मन के साथ तू कुछ नहीं समझ पाएगा, जो शब्दों में ऐसे घुसकर बात निकाला जाता है। घटना है वास्तविक। एक पहुंचा यही पूछने के, आप कहते हैं कि पूरा मुक्त हो गया, तो क्या मुक्त हो गया? बड़ी जोर से लगाई। फिर बाद में उसका जो कारण दिया जाता है वो यही कहा जाता है कि बुद्ध का जो निर्वाण है वो मुक्ति है ही नहीं, वो है बुझ जाना, निर्वापित हो जाना। तो बुझ जाने में कुछ मुक्ति क्या है? कुछ था जो लगता था है, अब वो नहीं है, कुछ मुक्त मुक्त नहीं हो गया। पर जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने देखा कि डंडा मारा। मैंने कहा सही डंडा मारा। इतने चतुर दिमाग को तो डंडे के अलावा और कुछ कहाँ से सवाल ढूंढ के लाया। बढ़िया।